दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड लोक सेवा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है पीसीएस का 2024 का। इसके लिए कल मैंने टेलीग्राम पे नोटिस भी डाला था। आज डिटेल में जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है, एज रिलैक्सेशन एज कितनी मांगी गई है इसमें, न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या अदर स्टेट वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये सारी चीज़ों में बात करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। जैसे कि विज्ञापन की आपकी तिथि है 14 मार्च 2024। आज से आपके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी कब की है? लास्ट डेट आपकी 3 अप्रैल 2024 की। 3 अप्रैल 2024 रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क है जो आपका वो नेट बैंकिंग के थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जमा करने की 3 अप्रैल 2024। उसके बाद अब अगर आपको संशोधन करना है, त्रुटि सुधार वगैरह करना है तो 9 अप्रैल से डेट खोली जाएगी और 18 अप्रैल तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है। आज से आप फॉर्म भरने चालू हो गए। फॉर्म जाके ऑफिशियल वेबसाइट है जो उस पर जाके फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताता हुआ चलूँगा आगे। ये कि जैसे कि इसमें सबसे पहले आपका आएगा आपकी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कितनी है ये लिखा हुआ कि आपकी जो वैकेंसी है वो घट बढ़ सकती हैं, बाद में वैकेंसी बढ़ेंगी इसमें। जैसे कि अभी टोटल जो आपकी 189 पोस्ट है, टोटल जो है आपकी 189 पोस्ट हैं। सबसे पहले जैसे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, टोटल 9 पोस्ट हैं आपकी। जनरल की इसमें 8 पोस्ट हैं। ठीक है। पुलिस उपाधीक्षक वाली जो पोस्ट हैं, डिप्टी एसपी की 17 पोस्ट हैं। जिला कमांडेंट की 5 पोस्ट हैं। संभागीय परिवहन 1 पोस्ट, जिला पंचायत 1 पोस्ट है आपकी। उसके बाद कार्य अधिकारी जिला पंचायत की है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी की है। उप शिक्षा स्टाफ और स्टाफ ऑफिसर विधि अधिकारी की इसमें आज की सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 58 पोस्ट हैं। ठीक है जी। वित्त अधिकारी की 14 पोस्ट हैं। सहायक आयुक्त राज्यकर की हैं 16 पोस्ट। सबसे ज़्यादा राज्यकर अधिकारी की 53 पोस्ट हैं। उसके बाद टोटल आपकी होगी 189 पोस्ट होगी आपकी। ठीक है जी। अलग अलग है ये पूरी की पूरी। मैं नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप खुद भी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो टोटल 189 पोस्ट हैं। ये संख्या बढ़ सकती है, बढ़ेगी पोस्ट इसमें। और उसके बाद जो अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आपकी, ठीक है, जो सिंपल पोस्ट हैं जैसे कि फर्स्ट वाली डिप्टी सॉरी जिला अधिकारी वाली है, डिप्टी एसपी वाली है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 10th, 11, 12 और 13 के इसमें आपको जमा करने आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि तक भारत के विधि द्वारा स्थापित सिंपल ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आपने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, ठीक है, बीकॉम की हुई हो, बीटेक की हुई हो, सिंपल ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है। बाकी जो स्पेशल पोस्ट हैं जैसे कि उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी, इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है। परिवीक्षा अधिकारी के लिए समाज शास्त्र या अनुप्रयुक्त समाज शास्त्र, सामाजिक कार्य में स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। अधिमानी अहर्ता जो बेल्ट वाली पोस्ट हैं ज़्यादातर, उनमें आपको प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अधिक सेवा हो या फिर आपके पास एनसीसी का बी का सर्टिफिकेट हो, उनको ज़्यादा डिमांड दिया जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग इसमें चीज़ें दे रखी हैं। शारीरिक मापदंड उन्हीं के लिए है। ठीक है। पुलिस की जो बेल्ट की जॉब है उनके लिए, जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए है 167 सेंटीमीटर के लिए दे रखी है, महिला के लिए 152 है। ठीक है। एसटी के लिए दे रखी है 160, यहाँ पर 147 है। पूर्वोत्तर क्षेत्र 162 या 147 है। चेस्ट का दे रखा है यहाँ पर बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद 81 तक है। ठीक है। सामान्य 78 से 83 तक है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग इसमें दी हुई हैं। जैसे कि इसमें जिला कमांडेंट हो उनके लिए भी दे रखी है, होमगार्ड्स के लिए। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें जैसे कि रिजर्वेशन का आ जाएगा और एज का आ जाएगा इसमें। अधिकतम एज का ये है 21 से 42 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। जर्नल के लिए 21 से 42 साल तक। और डेट काउंट कब की जाएगी? 1 जुलाई 2024 को। इसमें आप 21 साल से 21 वर्ष के होने चाहिए और 42 साल से अधिक के होने, 21 से कम की होनी, 42 से अधिक की होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2024 के बाद का नहीं होनी चाहिए, 1 जुलाई 3 के बाद, और 2 जुलाई 1982 से पहले की आप नहीं होनी चाहिए। बाकी जो छूट है एज में रिलैक्सेशन है वो उत्तराखंड के लिए है। ठीक है। एसटी के लिए, अन्य पिछड़ा पर, ओबीसी के लिए, एससी के लिए है वहाँ पर 5 साल की छूट है। बाकी अलग अलग के लिए दे रखी है सारी वहाँ पर। ठीक है। तो ये वहाँ के लिए आरक्षण वगैरह जो दे रखा है। बाकी जर्नल के लिए आपकी मैंने बताई दी 21 से 42 साल तक। कौन कौन फॉर्म भर सकता है भाई? क्या अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो सभी बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। सेवा में किसी पद सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है। ठीक।
बाकी उनके लिए अलग अलग छूट दे रखी है तिब्बत वगैरह से। तो आप किसी भी स्टेट के हों, हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, ठीक है, दिल्ली से आप कहीं से भी हों, तो आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन का क्या है, ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट पे भी आप भर सकते हैं, जो नई वेबसाइट इन्होंने शुरू की थी, ठीक है, दे रखा है लिंक यहाँ पर, या पुरानी वाली जो वेबसाइट है यहाँ पर जाकर के फॉर्म आप भर सकते हैं। वहाँ पर हाउ टू अप्लाई पे आपको जाना है, एडवर्टाइजमेंट में सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना बेसिक डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद आपको जो लॉगिन करना है वो मोबाइल नंबर से ही करना है, ठीक है। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है वहाँ पर सारी की सारी। उसके बाद फोटो सिग्नेचर है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको, फिर फाइनल सबमिशन है, OTP के द्वारा आपका सर वहाँ पर हो जाएगा वेबसाइट पे जाकर के। परीक्षा शुल्क कितना है, जर्नल के अनारक्षित के लिए है आपका 172 हो जाएगा, जिसमें के 150 रुपये आपकी फीस है और 22 आपके प्रोसेसिंग के हो जाएंगे। उत्तराखंड का जो OBC का है ये 172 हो जाएगा, ठीक है। SC और ST के लिए 82 हो जाएंगे आपके, EWS के लिए भी 172 हो जाएगा, दिव्यांग के लिए 22 हो जाएगा ओनली, ठीक है। अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। प्रारंभिक परीक्षा लेके अभी एग्जाम पैटर्न की हम बात करेंगे आगे, जो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है, जिसमें बदलाव हुआ है, जिसमें मेंस में जो बदलाव हुआ है, ये सारी चीज़ें पर हम बात करेंगे आगे। जैसे कि सेंटर हैं, ये सेंटर दे रखे हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए हैं, ये नगर कोड उनके दे रखे हैं। तो इन डिस्ट्रिक्ट में से आप कहीं पर भी भर सकते हैं जहाँ पर आपको नज़दीक पड़ेगा सेंटर, ठीक है। ये आपसे ऑप्शन में मांगा जाएगा। उसके बाद है आपको मुख्य परीक्षा के लिए है 3 ही सेंटर हैं, देहरादून है, हल्द्वानी है और हरिद्वार है, ठीक है जी। ये आपकी जो एग्जाम पैटर्न है प्री का तो आपको पता ही होगा, मैं दोबारा से एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको अगर नहीं पता तो। प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं, ये फर्स्ट है आपका, ठीक है, GS का पेपर है, 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक ही नंबर का है और 150 ही नंबर का है, 2 घंटे का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन इसमें होते हैं। सेकंड पेपर है आपका CSAT वाला है, ठीक है, 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक क्वेश्चन जो आपका 1.5 नंबर का है, 150 क्वेश्चन हो गए आपके, सॉरी 150 नंबर हो गया आपके, 2 घंटे का पेपर है। ये जो है 33% आपको इसमें चाहिए, क्वालिफाइंग 33% इसमें आ चाहिए, इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सेकंड पेपर है जो आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है जी, ये यहाँ पर दे रखा है। और फर्स्ट पेपर के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। मेंस का जो है, मेंस में आपके हो गए हैं 8 पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर है जो जैसे कि सामान्य हिंदी का 3 घंटे का पेपर है, वस्तुनिष्ठ है, लिखने वाला पेपर है, 150 पूर्णांक अंक है, ठीक है। सेकंड है निबंध का 3 घंटे का, 150 पूर्णांक है। फिर है GS का फर्स्ट पेपर है, जिसमें आपके भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज से जुड़े 3 घंटे का पेपर है, 200 नंबर का है। फिर शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली का है, 3 घंटे का 200 नंबर का पेपर है। उसके बाद है तीसरा पेपर है 3 घंटे का 200 नंबर का है, जिसमें आपकी साइंस से जुड़े हुए जैव विविधता, पर्यावरण, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। उसके बाद है चौथा पेपर है आपका नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, 3 घंटे का 200 नंबर का पेपर है। फिर है 5वां पेपर है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, ठीक है, GS वाला। वैसे टोटल में 7 हो गया, वैसे 5वें नंबर का पेपर उत्तराखंड का। और इसके बाद छठा पेपर है वो भी उत्तराखंड का। ये 2 पेपर इसमें अलग से जोड़े गए हैं, ये एग्जाम पैटर्न आपका बदला है। तो उत्तराखंड स्पेशल जो है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आप उत्तराखंड का एग्जाम दे रही है, मीन्स में चेंज हुआ है। उसके बाद है साक्षात्कार है, जो आपका इंटरव्यू है 150 नंबर का है, टोटल आपके 1650 नंबर के हो गए। इसके आधार पर आपकी फिर मेरिट बनेगी। ये आपका सिलेबस दे रखा है वस्तुनिष्ठ का। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट जो आप जो मेंस पेपर है उसके भी आपका सिलेबस दे रखा है, टोटल का टोटल, ठीक है। इसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, ठीक है, कैसे कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, पूरी डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए इसके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। बाकी नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, ये टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है वहाँ जा करके आप पढ़ सकते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।